तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। जी हाँ साथियों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स, यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग एराइल हैलाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एराइल हैलाइड का सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या है? देखिए, कहता है कि दीज आर जनरली कलरलेस लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो मैक्सिमम जो है वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, कुछ जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक एमॉर्फस सॉलिड। तो जो आपके एराइल हैलाइड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंतर्गत होते हैं। तो सिंपली क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो कुछ तो आपके कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और कुछ आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अगर दूसरे प्रॉपर्टीज के बात किया जाए तो क्या कहता है कि द एराइल हैलाइड्स आर हैवियर देन वाटर, यानी कि जो आपके एराइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग हेलो एरिन्स भी बोलते हैं, तो वो वाटर से हैवी होते हैं, वाटर से ज़्यादा हैवी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एराइल हैलाइड्स का डेंसिटी जो है वाटर के अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सिंपली यही कहा जा रहा है कि एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो हैवियर देन वाटर, मतलब वो वाटर से बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है। मतलब इनका डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होता है। किनका? तो एराइल हैलाइड का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया आपका। अगर तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक जो आपके एराइल हैलाइड्स हैं, जिनको हम लोग हेलो एरिन्स के नाम से भी जानते हैं, तो वो जो है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर में आसानी से नहीं घुलते हैं। बट लेकिन क्या होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये इजीली सॉल्युबल होते हैं, वो घुल जाते हैं आसानी से। जैसे कि आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोले तो अल्कोहल्स हो गए, एसीटोन हो गए, एसीटोन नहीं, अल्कोहल, बेंजीन्स वगैरह, ये सभी के सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आते हैं। तो जितने भी एराइल हैलाइड्स होते हैं वे आपके वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं, ठीक। आगे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो क्या कहता है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एराइल हैलाइड्स डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द नंबर ऑफ हैलोजेंस, यानी कि जो एराइल हैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? तो आपके एराइल हैलाइड के साइज पे और एराइल हैलाइड में कितने नंबर्स ऑफ हैलोजेंस मौजूद होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो सिंपली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके एराइल हैलाइड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं उनके साइज पे, और उनमें कितने नंबर्स ऑफ हैलोजेंस मौजूद है उन पे भी डिपेंड करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम लोग। तो कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर इन गिवन ऑर्डर। तो सिंपली कहना यह है कि ऐसे हेलो एरिन्स, ऐसे एराइल हैलाइड्स जिनमें एक हैलोजन मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कहते हैं, ठीक है, वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कुछ इस ऑर्डर में होगा कि जैसे जैसे हम लोग
फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन की ओर बढ़ेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। सिंपली ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे एराइल हैलाइड, ऐसे हेलोएरिन्स जिनमें एक हेलोजेंस मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कहेंगे, या सिंपल शॉर्ट में मोनो हेलोजन बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। आप देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप मैंने समझाया यहाँ पे कि बेंजीन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 353 K होता है, ठीक है, 353 K होता है। अब अगर फ्लोरोबेंजीन की बात किया जाए तो 358 K होता है, ठीक है। अगर फिर से क्लोरोबेंजीन की बात किया जाए तो 405 K होता है, और ब्रोमोबेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो 429 K होता है, एंड अगर आयोडोबेंजीन की बात किया जाए तो 462 K होता है। तो आप देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे हम लोग बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, जैसे जैसे इस तरह से मूव कर रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिंपली फ्लोरो में जो है सो फ्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम और आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बेंजीन का तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ये होता है 353 K, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो फॉर द सेम हेलोजन एटम्स द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ एराइल हैलाइड्स इंक्रीजेज। मतलब ये कहता है कि यदि एराइल हैलाइड में सेम लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजेंस मौजूद हों तो क्या होता है कि फॉर द सेम हैलोजन एटम्स द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ एराइल हैलाइड इंक्रीजेज। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एराइल हैलाइड में अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजेंस मौजूद है, वो भी सेम हैलोजेंस, तो क्या होता है कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे एराइल हैलाइड्स का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। कुछ एग्जांपल के द्वारा मैंने यहाँ पे समझाया है कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो मौजूद है तो ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये फर्स्ट एंड थर्ड है तो मेटा पोजीशन, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ है तो ये पारा पोजीशन होता है। ये आपको पता होगा, मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर देखिएगा आप इन तीनों को ध्यान से, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है नियरली सेम है, ठीक है, नियरली लगभग इक्वल, मतलब इक्वल नहीं है टोटली, लेकिन लगभग एक ही जैसा है, ठीक है। इन तीनों का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा तो क्या है कि लगभग एक ही जैसा है, ठीक है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसका 453 है, इसका 446 है एंड 448 है, तो यहाँ पे लगभग एक ही जैसा, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप मेल्टिंग पॉइंट आप इनका देखिएगा तो क्या होगा 256, ठीक है, 249, 325, तो मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो क्या मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यदि एराइल हैलाइड्स में 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजेंस मौजूद हों, वो सेम हैलोजेंस, तो क्या होता है कि जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा, ठीक है, एराइल हैलाइड का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एराइल हैलाइड के 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए हैं, एक और है, मैं उनको भी आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका 5वां नंबर है। क्या कहता है कि फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन हैव लोअर डाइपोल मोमेंट्स देन द कोरस्पॉन्डिंग मिथाइल हैलाइड्स। देखिए यहाँ पे क्या किया गया ना, एराइल हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स के बीच में कंपैरिजन किया गया। कहता ये है कि ये तो आपका हो गया मोनो हैलोजन बेंजीन्स, ठीक है, तो
इन मोनो हेलोजन बेंजीन्स का डाइपोल मोमेंट कम होता है। किनसे कम होता है? तो मोनो हेलोजन एल्काइल हैलाइड्स के साथ। मैं आइए बताते हैं, ये आपका हो गया फ्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन एंड ये हो गया आपका आयोडोबेंजीन। तो इन सब का जो डाइपोल मोमेंट है वो थोड़ा कम है, लोअर है। किससे कम है? तो आपका फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। तो इन सबके मुकाबले इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो थोड़ा कम है। तो इनका डाइपोल मोमेंट मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है कि फ्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट 1.60 डी है, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट आपका 1.69 डी है, और ब्रोमोबेंजीन का आपका डाइपोल मोमेंट 1.70 डी है, और आयोडोबेंजीन का आपका डाइपोल मोमेंट 1.70 डी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मोनो हेलोजन बेंजीन्स, मोनो हेलोजन बेंजीन्स के डाइपोल मोमेंट्स। अब कुछ और देख लीजिए, जैसे कि अगर आपको पता होगा कि बेंजीन्स में अगर दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, सिंपली बात कर रहे हैं दो, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग में दो सेम टाइप के हेलोजन्स मौजूद हो, अगर वो फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन में मौजूद हो तो वो पारा पोजीशन होता है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड के लिए ऑर्थो और फर्स्ट एंड थर्ड के लिए क्या होता है? मेटा पोजीशन होता है। ठीक है, तो पारा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और मेटा पोजीशंस के लिए इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो देख लीजिए। तो यदि कोई दो हेलोजन सेम टाइप का पारा पोजीशन पे मौजूद है तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यदि दो हेलोजन सेम टाइप का ऑर्थो पोजीशन पे मौजूद है तो उसका डाइपोल मोमेंट 2.54 डी होता है, और अगर कोई दो हेलोजन्स, ठीक है, मेटा पोजीशंस पे मौजूद हो तो उसका डाइपोल मोमेंट 1.72 डी होता है। तो ये हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, तो आई थिंक कि मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको समझाए वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।